अब रुक करते हैं बिहार का। बिहार से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कल बिहार में पहले चरण चुनावों की अधिसूचना जारी होगी, लेकिन अभी सीटों का पेच ही फंसा हुआ है और इस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास पर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सीट बंटवारा, टिकट फाइनल करने के लिए मंथन कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी भी पटना में बैठक कर रही है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि चिराग इस बैठक में शामिल नहीं है और इस बीच खबर है कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पर पहुंचे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव थोड़ी देर बाद यानी कि 1 बजे मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। एक पोलो रोड आवास पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो वहां क्या बड़ी अनाउंसमेंट होती है इस पर तो निगाहें रहेंगे। लेकिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। एनडीए में भी जानकारी मिल रही है और गठबंधन इंडिया में भी, जहां पर अलग अलग दलों की अपनी अपनी डिमांड है। और एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वहां पर मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है, इसे लंबा खींच रहा है। नित्यानंद राय का चिराग पासवान से मिलना इसी कड़ी में इंपॉर्टेंट एक ये हलचल और अपडेट भी है। शशि भूषण इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शशि भूषण, बहुत सारी हलचल दोनों ही तरफ चल रही, तो क्या क्या चर्चा, कहां क्या क्या बैठक, उन बैठकों में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की बैठक की बात करते हैं राजीव। वहां पर अभी भी मंथन चल रहा है। क्राइसिस ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। चिराग पासवान दिल्ली में है। दिल्ली में जो खेल हो रहा है वो तो सबके सामने है। नित्यानंद राय पहुंचे हैं उनके आवास पे चिराग पासवान के, लेकिन चिराग पहले ही अपने मंत्रालय निकल गए थे। तो वहां एक बीजेपी ने दबाव बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है, उस बैठक में अरुण भारती पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं चुनावी रणनीति को लेकर के। जो पार्टी को सीटें मिल रही हैं, ऑफर हो रही हैं, क्या उस पर सहमति बनेगी, इसको लेकर के। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वो अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तीसरी भी एक बैठक हुई है पटना में, जो बीजेपी की इंटरनल मीटिंग हुई है, जिसमें विनोद तावड़े, जो पटना में उनका आवास है जहां वो रहते हैं, विनोद तावड़े के साथ सम्राट चौधरी, दिलीप बिस्वाल समेत दूसरे नेताओं की बैठक हुई है। और उस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि जो इस वक्त चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने दबाव बनाकर रखा है सीटों पर बातचीत को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के, आखिर उसका तोड़ कैसे निकाला जाए। तो हर तरफ बैठकों का ही दौर है राजीव। और हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कौन सी बातें रखते हैं उस पर भी नजर होगी, क्योंकि वहां भी भले ही दिन में नहीं, उजाले में नहीं, लेकिन रात में बैठकों का दौर तो चल ही रहा है राजीव। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीटों का जो पेच है वो फंसा हुआ है, दोनों ही तरफ फंसा हुआ है। बहुत जबरदस्त हलचल चल रही है। मुख्यमंत्री आवास में इस समय जेडीयू के नेताओं की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक को ले रहे हैं। अब दूसरी तरफ उम्मीदवारों पर मंथन दिल्ली में भी कांग्रेस मुख्यालय में चलता हुआ दिखाई दिया है। चिराग पासवान एक बहुत महत्वपूर्ण इस समय हो जाते हैं बिहार के लिए, और एलजेपीआर दफ्तर में पटना में बैठक चल रही है, लेकिन उसमें चिराग पासवान है नहीं। चिराग पासवान दिल्ली में है। दिल्ली में उनसे मिलने के लिए नित्यानंद राय पहुंचे, लेकिन वो घर पर नहीं थे, मंत्रालय के लिए निकल गए थे। मीटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको बेटर बता पाएंगे। आप लोगों का 45 सीट आप लोग मांग रहे थे। और संतोष सुमन हमारे साथ हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। संतोष जी, कल जीतन राम मांझी जी ने कहा कि मुझे 15 ग्राम दे दो, दिनकर की कविता के बहाने आप लोगों ने मैसेज दे दिया। क्या कल बातचीत हुई कहीं कुछ आगे, या कब तक उम्मीद है बातचीत होने? देखिए, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है और हम समझते हैं कि आज रात तक चाहे कल तक बातचीत होना ही है। हम बहुत ज़्यादा कोई डिमांड वहाँ नहीं किए हैं। हम इतना ही डिमांड किए हैं जो आसानी से वो दे सकते हैं और हमारे कार्यकर्ता आसानी से उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। तो उससे भी अगर कम आका जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग को दर्द होगी, पीड़ा होगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीच भंवर में मांझी ही पार लगाता है, तो हम लोग मांझी हैं, केवट हैं। राम जी को पार लगाए हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को भी पार लगाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी भावना को भी अहित ना हो, हमारे कार्यकर्ताओं भी को अहित ना हो। तो इसके लिए हमने अपनी बात को रखी है। इस बार आप लोग 15 सीट पे दावा कर रहे हैं। अभी भी जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो है कि 7-8 सीटें आप लोगों को मिल सकती हैं। तो क्या इतने पे संतोष नहीं होगा आप लोगों को? देखिए, खबर सूत्र का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या, कोई भी चाहेगा कि हम आगे बढ़ेंगे, हम तो पीछे जाएंगे नहीं। और आगे जब 7 सीट पर हम लड़े और 4 सीट हम जीते हैं, 60% मेरा स्ट्राइक रेट है, तो हम लोग तो यहाँ तक कहा है कि हम लोग को भी एक मौका दीजिए कि हम अपनी पार्टी को विस्तार कर सकें, रिकग्नाइज हो सकें, ताकि हमारी पार्टी का भी अपना सिंबल हो, सब चीज़ हो। तो उसके लिए हमें वो 7-8 सीटों की ज़रूरत होती है जीतने के लिए। कितना दे दें? 15 सीट?
अब देखिए, इसका कोई पैमाना नहीं है, ये हम लोग तय कर लेंगे। सिंगल फिगर या डबल फिगर? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि डबल फिगर में ही हम लोग हैं, उसके नीचे नहीं जाएं। डबल डिजिट में अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे संतोष? अब देखिए, वो अगर मगर का भी कोई स्कोप नहीं है। हम तो इतना ही कहे हैं और हमारे संरक्षक महोदय कहे हैं कि हम विचारधारा से कभी अलग नहीं होंगे। हम हैं एनडीए की विचारधारा में, हम चाहते हैं बिहार के विकास चाहते हैं। हम वो सरकार जंगल राज नहीं लाना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम हो सकता है कि हम नहीं मिले, हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ करके हम जिंदाबाद करने के लिए तैयार हैं, साथ चलने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे आगे मौका मिलेगा जब हम एनडीए को आगे बढ़ाएंगे और विकास की सरकार को आगे बढ़ाएंगे, तो आगे हमारे कार्यकर्ताओं को भी एडजस्टमेंट मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कोई चुनाव ही लड़े।